किस तरह से रैली को देखते हैं और बात करें बहुत तैयारी है, जोरों से तैयारी है और जोश के साथ पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं और सरकार को उखाड़ फेंकने का हमारा इरादा बड़ा साफ है, स्पष्ट है और प्रदेश की जनता का भी बड़ा साफ है। इसलिए 3 साल के जश्न का जो कार्यक्रम मंडी में ये कर रहे हैं उसका हमने विरोध किया है। जश्न का वक्त नहीं है। आपदा एक्ट आपने लगाया है, डिजास्टर एक्ट लगाया है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के मदद करने का ये समय है जिनके घर चले गए हैं, परिवार के सदस्य चले गए हैं, बाग बगीचे चले गए हैं, पशु चले गए हैं, उनके लिए इस वक्त मदद करनी चाहिए। और ऊपर से ये भी तय किया है कि वो पैसा जो खर्च होगा इस जश्न में मंडी के, वो पैसा डिजास्टर में से खर्च किया जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। सर, प्रश्नकाल को लेकर अगर बात की जाए तो विपक्ष के विधायक जो है कह रहे थे कि सूचना जो है नहीं मिल पा रही है। ये कहा जा रहा है सूचना। देखिए, आप देखिए जो जितने भी जनहित के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो छुपाया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और हर रोज आप देख रहे हैं कि 2 साल से चला हुआ क्वेश्चन, 1 साल से चला हुआ क्वेश्चन, अभी भी उसका जवाब यही आ रहा है, सूचना एकत्रित की जा रही है, सूचना एकत्रित की जा रही है। जब ये सेशन लगता है, सेशन में ये विधायकों को, माननीय सदस्यों को ये अधिकार है प्रश्न पूछने का और प्रश्न का उत्तर लेने का, लेकिन उस अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार की ऐसी स्थिति बन गई है जो जवाब देने की स्थिति में नहीं रह गई। तो मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि जो जोरावर में परमिशन मांगी थी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, तो उन्होंने ये कहा है कि 3,000 से अगर व्यक्ति आते हैं तो परमिशन दी जाएगी, परंतु उससे ज्यादा व्यक्ति हैं तो पुलिस ग्राउंड के परमिशन के लिए उनको कहा गया। देखिए, इन सारी चीजों को लेकर के मुझे सिर्फ इतना कहना, हम भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे और 5 सालों में जो परमिशन जहां मांगी गई वहां दी गई। जिसने जोरावर स्टेडियम मांगा, जोरावर स्टेडियम दिया। जिसने पुलिस ग्राउंड मांगा, पुलिस ग्राउंड दिया गया। और ऐसे में जानबूझ करके हमारे प्रोग्राम को सैबोटेज करना, उसको डिस्टर्ब करना, इस मंशा के साथ प्रयत्न किया गया सरकार की ओर से। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री से बात की हमने कहा कि अगर जोरावर स्टेडियम में आपने तीसरी बार जो हमारी परमिशन जो है वो फिर रोक दी है, ऐसी सूरत में हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, हम गेट के अंदर विधानसभा के प्रेमाइसेस में फिर रैली करेंगे। क्या लगता है पुलिस बल आपको ये रैली करने देगा? तो परमिशन हमारे पास प्रॉपर परमिशन है। का माहौल भी बन सकता है। सर, अगर आप घेराव के लिए आते हैं तो क्या आमना सामना होगा? घेराव के लिए आते हैं अगर विधानसभा के घेराव के लिए? नहीं, देखिए, हमारा अभी तो इतना ही है कार्यक्रम। वहां पर हम कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार की ओर से प्रोवोकेशन ना हो, सरकार की ओर से अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। सुनने में आया है कि एबीवीपी के जो छात्र हैं वो अब आज धरना करने वाले हैं यहाँ पर, तो आपका उस पे क्या रहेगी कि अगर ये जो सुखू सरकार ने किया ये सही था कि छात्रों को उठा के जेल में डालना, अगर वो उनके खिलाफ जाके प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग पहले से प्रदर्शन करते रहे हैं और प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है सभी लोगों का। और ऐसे में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अगर यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। जेल की सलाखों के पीछे डालने का क्या मतलब बनता है? अगर करेंगे तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। जॉब ट्रेनिंग को लेकर सवाल पूछा गया था और उसमें सरकार कह रही है केवल नाम बदला गया है, जॉब ट्रेनिंग बाकी कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। देखिए, ये टेक्निकली जो मुख्यमंत्री जी ने एक्सप्लेन किया है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। हाईकोर्ट इन सारी चीजों का संज्ञान लेता है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट शब्द के लिए हाईकोर्ट का ऑब्जेक्शन था और जैसे ही उनको मालूम पड़ेगा तो ये मामला फिर वहीं पहुंचेगा और फिर स्टक डाउन हो जाएगा हाईकोर्ट पे जाकर के। अगर भाजपा के ने कहा था, मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी थी कि 10,000 लोग आने हैं, तो हमने कहा कि 10,000 लोग आने तो पुलिस ग्राउंड है। अगर 3,000 या 4,000 लोग आने तो जोरावर है। तो अगर मिलकर बोलेंगे कि हमारे 3,000 लोग आने हैं तो हम कह देंगे कि तुम जोरावर भी कर लो। नहीं तो 10,000 लोगों में हम स्टैम्पेड तो नहीं चाहेंगे ना। और इसके अलावा मैं आपको कल भी कह रहा था कि कल भी हमने कहा, हमने इसके लिए इनाम की राशि की घोषणा की है। 2 ग्राम तक चिट्टे के लिए 10,000 रुपया, 2 से 5 ग्राम चिट्टे के लिए 25,000 रुपया, 5 से 25 ग्राम चिट्टे के लिए 50,000 रुपया, 25 ग्राम से 1 किलो चिट्टे के लिए हमने 1 लाख रुपया, 1 लाख से अधिक चिट्टे के लिए 5 लाख रुपया। और कल मैंने इसको बढ़ाया है, तो बढ़ाने की नोटिफिकेशन भी इसके साथ कर दी जाएगी। तो चिट्टे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की जनता भी जागरूक हो चुकी है और हम सब लोग चिट्टे की इस लड़ाई में
जो भी इसमें सम्मिलित है, मैं सभी उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हम पुनर्वास की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। जो चिट्टे के सप्लायर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस काम और धंधे को छोड़िए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करने जा रही है। अभी जो अभियान चल रहा है सर, कोई डिटेल है कि कितने लोग इसमें पकड़े गए जो छापेमारी हुई है, नाकाबंदी की गई है? 17-18 नवंबर को जो नाका हुआ था उसमें 16,441 वाहनों की जांच की गई थी और 13 NDPS के केस रजिस्टर किए गए थे। 22 नवंबर को जो शीर्ष 10 तस्कर पूरे प्रदेश में थे उनके 121 स्थानों पर छापामारी का और बड़ा नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 25 नवंबर को 41 शैक्षणिक परिसरों और 598 दुकानों की तलाशी ली गई और 12 केस और 385 चालान किए गए। पिछले 3 वर्षों में 5,642 NDPS मामले दर्ज किए गए। पिछली सरकार से 28% अधिक है। 8216 गिरफ्तारियां की गई। जितनी भी गिरफ्तारियां की गई वो चिट्टे के संदर्भ में हमने की है। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि हम चिट्टे की लड़ाई को अंतिम मोड़ तक ले जाएंगे। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आज एनकोड की बैठक हुई है। सभी डिप्टी कमिश्नर को हर महीने एनकोड की बैठक करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप लोगों को चिट्टे के खिलाफ इस मुहिम को और तेज करना है। अभी इस बैठक की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई। चीफ सेक्रेटरी और DGP साहब इसमें और सारे अधिकारी और सभी डिप्टी कमिश्नर और SP जुड़े हुए थे। सबको दिशा निर्देश दे दिया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में युवाओं को जो चिट्टे का जहर दिया जा रहा है उससे दूर रखने के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है। धन्यवाद। सर, आपने कहा कि पंजाब